डाइजेशन शुरू होता है, इसके लिए डाइजेशन का जो प्रोसेस है, तो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि वो सारे को दांत जो है वो धीरे धीरे करके तोड़ते हैं, ठीक है, क्रश करते हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, और जो सलाइवा है, सलाइवा उसमें मिक्स होती जा रही है, वो सलाइवा क्या कर रही है, उसको धीरे 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 पेस्ट की फॉर्म में लेकर आ रही है, ठीक। तो ये हम करते जा रहे हैं। ये एक तरीके से ऐसा है कि समझिए कि एक बड़ा सा मिट्टी का पत्थर है और उसको हम एक हाथ से तो तोड़ते भी जा रहे हैं और दूसरे हाथ से हम उसमें पानी भी मिक्स करते जा रहे हैं, उसको मिक्स करते जा रहे हैं। तो धीरे 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 हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो वही काम मुंह के अंदर होता है कि हमको ये सोचना नहीं पड़ता कि अच्छा चबा लिया, अब इसको निगल लेता हूँ, ये सोचना नहीं पड़ता। हमने जैसे चबाया, चबाते 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 वो अपने आप ही इतना पेस्ट बन जाता है उसका, अपने आप ही वो अंदर मतलब निगलना। जब हम ज़बरदस्ती निगलना भी जानते हैं किसी चीज़ को, ऐसा नहीं है निगलना नहीं आता। किसी चीज़ को रखा, जैसे दवाई है, तो अगर कोई दवाई खाएंगे तो वो तो इतनी कड़वी होती है, उसको तो कोई नहीं चबाता ना, उसको तो सीधा निगल ही लेते हैं कि नहीं तो उल्टी हो जाएगी, इतनी कड़वी होती है। तो इस वजह से हम चबाना भी जानते हैं और हम निगलना भी जानते हैं, लेकिन आपने उसको फूड को चबा चबा कर इतना प्रोसेस कर लिया, इतना स्मॉल कर लिया कि अब वो मतलब हो गया कि आप उसको स्वैलो कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, तो तरह तरह के जो फूड्स हैं उन सबको प्रोसेस करना, और फिर उसके बाद दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद अवर टीथ। तो सबसे पहला काम क्या है, क्रशिंग द फूड विद अवर टीथ, ये पहला स्टेप है। दूसरे पर आ जाइए। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, कैनाल मतलब गला, गले के अंदर की एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल यही फूड पाइप, एलिमेंट्री कैनाल या इसोफेगस एक ही बात है, ठीक है। तो उसकी जो अंदर की लाइनिंग है वो सॉफ्ट होती है, तो हम कोई ऐसी चीज़ नहीं खा सकते जिस पर कांटे लगे हुए हैं, पता चला कि गले में ही चोट लग गई, ठीक है, हम ऐसी चीज़ नहीं खा सकते, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा कि सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करा कि जो भी हम फूड इंजेस्ट कर रहे हैं, जो भी फूड हम खा रहे हैं, तो उसको पहले टीथ से छोटा 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 पार्टिकल्स में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब वो ईजी टू स्वेलो फॉर्म में आ गया, वो पेस्ट बन गया, वो अंदर गया। अब जब अंदर जा रहा है तो अब उसके बारे में मैं समझा रहा हूँ। अगला पॉइंट है, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, जो अंदर की लाइन है, एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइन है वो सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है। द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ, तो वो इतना सॉफ्ट है तो इसी वजह से फूड गीला हो जाता है, काफ़ी सलाइवा में मिक्स होकर, तो इसी वजह से वो आसानी से निकला जाता है। कई बार देखते हैं ना, आपकी ड्राई सब्जी बनी है, रोटी भी ड्राई है, और आप ये कहते हैं मेरे से सूखा सूखा खाया नहीं जा रहा, दही वगैरह कुछ है क्या, ठीक है, दही भी नहीं होता तो फिर आप कहते हैं चल थोड़ा सा पानी पी लो साथ में, ठीक, करते हैं ना ऐसा। तो ये इसी वजह से होता है कि फूड थोड़ा सा वेटेड फॉर्म में होता है तो ईजी टू स्वेलो हो जाता है। अब देखिएगा इसमें है, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक, आवर माउथ वाटर्स, कोई चीज़ जो हमको पसंद है, जब हम उसको खाते हैं तो उसको देखते ही हमारे मुँह से पानी निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सलाइवा बोलते हैं। दिस लिक्विड कॉल्ड सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, तो ये वाली जो लिक्विड है इसको हम सलाइवा बोलते हैं, और ये जो है सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू ये सिक्रीट होता है, ठीक है, इधर इधर और इधर इस तरह होता है। तो दो डाइजेशन के जो है दो स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप क्या है कि जो हम फूड मटेरियल खाते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, उसको सेम टेक्सचर का बनाने के लिए हम उसको क्रश करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एंड दिस इज अचीव्ड बाय टीथ, ये हमारे दांतों के थ्रू अचीव होता है, ठीक। दूसरा जो है हमारा जो कैनाल है वो अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, तो वाटर जब वाटरी सब्सटेंस जब उसमें मिक्स होता है खाने में तो वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, तो वो इजी टू स्वेलो हो जाता है, और उस वाटरी सब्सटेंस को हम बोलते हैं सलाइवा, एंड इट इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। ये दो पॉइंट्स हुए। अब आ जाइए तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, फूड इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कॉम्प्लेक्स इन नेचर का मतलब वही है कि कोई फूड थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, कोई फूड थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में है, कोई फूड थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है, उसको ज़्यादा चबाना पड़ता है, तो कॉम्प्लेक्स इन नेचर। एक जैसा फूड नहीं होता, एक जैसा फूड नहीं होता कि भाई एक जैसा ही फूड रखा है, ये रखा है, इसको खा लें, तो रोज़ एक जैसा फूड आप नहीं खा सकते, अलग अलग फूड आप खाते हैं। इफ़ इट हैज़ टू बी अब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, ठीक है। तो फूड को छोटे छोटे जो एंजाइम्स हैं, मतलब फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, तो जब वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है कि उसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो तोड़ते हैं, तोड़ने का काम दांत तो करते ही हैं, साथ साथ एंजाइम्स भी उस पर एक्ट करते हैं, ठीक है।
नहीं गला गीला करा है, पानी नहीं पिया। अब सुनिएगा, फूड इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अभी जाते टाइम दिखाऊंगा तुम्हें कुछ, जाते टाइम दिखाऊंगा, सब देख लेना। If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalyst called enzymes. The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. The food is mixed thoroughly with saliva. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. तो जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स फूड को और तोड़ने का काम करते हैं। मतलब हमको करना क्या है, हमको उस फूड को तोड़ कर डाइजेशन में इतना स्मॉल कर देना है, इतना स्मॉल कर देना है कि वो मिक्स हो जाए किसी भी पानी के सॉल्यूशन के साथ, वाटर सॉल्यूबल बना देना है उसको, ठीक है। तो एंजाइम्स भी उस पर एक्ट करते हैं, और छोटा तोड़ते हैं, और छोटा तोड़ते हैं उसको। और फिर क्या होता है कि ये जो मिक्सिंग होती है थॉरोली, इसमें टंग का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, टंग भी उसी में काम करती है, टंग भी चलती रहती है लगातार, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हुआ। उसके बाद अच्छा, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इनका एज इट इज़ रट्टा मत लगाना, बैठ कर कभी रटने बैठ जाओ, समझते जाना, ठीक। तो 3 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट क्या था डाइजेशन में, पहला पॉइंट ये था कि जो फूड है उसको हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके के फूड हम खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें उनको छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना होता है। तो वो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में हम डिवाइड करते हैं, वो क्रशिंग और वो प्रोसेसिंग वो होती है टीथ की हेल्प से। तो पहला पॉइंट था टीथ के बारे में। जो दूसरा पॉइंट था, वो दूसरा पॉइंट था सलाइवा के बारे में। सलाइवा के बारे में क्या था कि भाई जब भी हम खाना खाते हैं तो फिर एक वाटरी सब्सटेंस है, वो वाटरी सब्सटेंस उसमें मिक्स हो जाता है ताकि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट फूड ही अंदर जा सके आसानी से, ठीक। तो सॉफ्ट फूड आसानी से अंदर जाएगा, तो वो कैसे जाएगा, उसको सॉफ्ट बनाने का काम और कौन करता है, सलाइवा। तो सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो गया, तो सलाइवा जब उसके अंदर मिक्स हो गया तो उसको और उसने सलाइवा ने उसको और सॉफ्ट कर दिया, और ठीक, ये सलाइवा का हो गया। एंड सलाइवा इज सिक्रेटेड बाई सलाइवरी ग्लैंड्स, ये होता है। फिर थर्ड जो है वो फूड के कॉम्प्लेक्स नेचर के बारे में है कि फूड इतना कॉम्प्लेक्स होता है, अलग अलग तरीके का होता है, तो उसको और फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए, और छोटा करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंजाइम्स। बॉडी एंजाइम्स यूज़ करती है, एंजाइम्स उसको और फर्दर छोटा कर देते हैं, और जब वो और फर्दर छोटा हो जाता है तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाली कंडीशन तक पहुंच जाता है, ठीक। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे। इसमें तीसरा पॉइंट कौन से वाला, थर्ड वाले में क्या हुआ कि फूड जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। कॉम्प्लेक्स नेचर मतलब अलग अलग तरीके का, कोई फूड हार्ड है, कोई फूड सॉफ्ट है, कोई रोटी है, रोटी प्लेन होती है ना, दाल है, दाल सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है, और सलाद है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक। तो ये अलग अलग तरीके का जो फूड है, इसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने का काम एंजाइम्स करते हैं, ठीक है। और हाँ, कोई खा लेता है ना बर्फ को, हाँ, तो वो तो पहले दांत करते हैं ना, वो तो पहले से पानी है। हाँ, पानी तो बनता है ना जब उसको तोड़ते हैं, अभी तो मतलब फ्रीज्ड फॉर्म में है, उसमें पानी करते हैं कि वो जमता है। कहाँ से एग्जाम्पल निकाल के बनता है बर्फ। तो फिर जो है वो एंजाइम्स उस पर काम करते हैं उसको और फर्दर छोटा करने के लिए, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि कंटिन्यूअसली टीथ तो काम कर ही रहे हैं, सलाइवा भी काम कर रही है, साथ में टंग भी काम कर रही है। तो टंग जो है वो भी उसको मिक्सिंग करने में, मतलब फूड को सलाइवा में मिक्स करने का काम टंग भी करती है। ये 3 पॉइंट्स हुए टोटल। अभी चौथे पर आते हैं, समझ में आ गया? अभी चौथे पर आते हैं। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube. It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur all along the gut. ठीक है? It is necessary to move the food in a regulated manner. हाँ, बताओ क्या? जो डॉग होते हैं हाँ, वो वाला हड्डी खा लेते हैं। हाँ, नहीं नहीं तो वो चबाता है ना पहले उसको, हड्डी को भी चबाने की चीज है। तो उसको निकलेगा कैसे वो? चबाते थे। अब चबाते ही तो रहते हैं वो, दोनों पैरों के बीच में उसको फंसा के करते रहते हैं ना। तो वो यही तो काम होता है। उनके दांत इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो हड्डी को भी खा जाते हैं, ठीक
ठीक है तुम्हारे पास है डॉग? अच्छा नहीं है, क्यों? कई बार वो अपने मालिक को ही काट लेते हैं। हमारे ब्लॉग पे हो चुका है ना कई बार। सर मालिक को तो जब काटते तो उसको बांध के रखते हैं। अब तो कुछ बच्चे लग रहे हैं ना, पर दूर है। यहाँ पर एक को काट लिया था, यहाँ पर एक को काट लिया था खुद ही का। हाँ ब्लॉक में, हमारे यहाँ पर तो नहीं है, ब्लॉक में किसी के यहाँ पर था वो बड़ा सा। अरे नहीं वो नहीं, वहाँ पे तो चांस कैसे मुझे तो उसको स्पेशली लोगों को उठाना पड़ता है, हट जाओ डॉग। वो तो बहुत बड़ा वाला है, वो तो बहुत सर बड़ा दो वाला है, छोटा एक है। नहीं, दो। हाँ वो तो पता है मुझे, तो एक छोटा वाला ही था, उसने ही काट लिया जगह जगह से। तो मैंने देखा कि उसके साथ जो लड़का जो उसको घुमाता है, वो उसके इधर भी हाथ पर भी पट्टी बंधी हुई है, पैर पर भी पट्टी। मैंने कहा भाई कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया? तो कह रहा नहीं, इसको ना टफी को गुस्सा आ गया था। अच्छा गुस्सा आ गया था, तो मैंने कहा गुस्सा आ गया था तो क्या नोच वोच दिया? कह रहा नहीं काट दिया इसने। मैंने कहा यार कमाल है, मैंने कहा ऐसे मतलब ये काट भी लेता है? कहता हाँ इसका ना शुरू से ही नेचर है, इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और मेरी गलती है, मैंने इसके सर पर हाथ लगा रहा था, जब इसके सर पे हाथ लगाते हैं इसको गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा ठीक है भाई और क्या करोगे? कमाल हो गया। चांस कर रहे हैं, मतलब चांस कर रहे हैं कि मुझे उसमें एक लड़की को हाँ सुना है वो तो सर। अच्छा चलो सुनो आगे, तो सुनो चलो, जरा फिर। आगे की कहानी सुनिए जरा। आगे क्या है कि ये जो है ना, ये वाला पॉइंट आपने ध्यान से सुना नहीं। सुनो, इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब। ये जो ट्यूब है जिसके थ्रू फूड जाता है, अभी तोड़ा ताड़ी फूड की हो गई जितनी होनी थी। पहले दांतों ने तोड़ा, फिर जो सलाइवा है, सलाइवा उसके अंदर मिक्स हुआ, फिर एंजाइम्स ने भी उस पर काम करा, एंजाइम्स के साथ टंग उसको घुमाती रही, घूमता रहा, फूड चार्ट हो रहा है मुंह के अंदर। अब गया अंदर जाती ऐसा थोड़ी होता है कि फूड अंदर निकला और धप से गिरा जाकर पेट में, फिर खाया धप से आवाज आई, ठक 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 गिरता जा रहा है। ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे जाता है, हमें तो पता भी नहीं चलता। या कभी ऐसा होता है कि पकड़ दिया इसको, नीचे नहीं जाने दूंगा आज, नीचे नहीं जाना बस, ऐसे भी नहीं ना। तो ऐसे नहीं होता कभी भी। तो जब हमने निगल लिया तो फूड भाई जाएगा और धीरे धीरे जाएगा। तो वो ना रिदमिक मूवमेंट होता है। रिदमिक मूवमेंट का मतलब वो ना इस तरीके का मूवमेंट होता है कि जैसे अब ये माउथ है, छोड़िए अब छोड़िए, अब इसने खाना खाया, लो इसका होंठ बना दिया, हंसता हुआ। नाक थोड़ी सी अजीब थी इसकी, नाक को थोड़ा सा अच्छी सी शेप दे देते हैं आपको, है ना। अब फिर भी ठीक है। अब जरा देखिएगा कि अब फूड पाइप है, ये फूड पाइप है। तो इस फूड पाइप में होता क्या है ना, जैसे फूड यहाँ पर है, तो यहाँ पर से तो ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा। अरे इधर देख लो, यहाँ से तो ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा ऐसे। जैसे कोई बड़ी चीज आ रही है तो वो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा रसगुल्ला है और वो सीधा अंदर जा रहा है। अगर उसे ना चबाए, हाँ अगर ना चबाए तो आप ये देखिए कि फूड जैसे यहाँ से जा रहा है ना, तो मतलब जो पीछे का जो पाइप है वो पतला रहेगा, आगे का भी पतला रहेगा, तो पीछे वाला ना कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब पीछे की चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो इसको फूड को आगे पुश करेगा, ठीक है। फिर आगे का जो कॉन्ट्रैक्टिव पाइप है वो थोड़ा सा खुलेगा, फिर फूड अंदर जाएगा। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिदमिक एक्सपेंशन होता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये वाला जो हिस्सा ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे एक लंबा वाला बलून होता है ना जिससे बच्चे खेलते हैं, जिसमें पानी हवा भरी रहती है, चलिए है ना। उसको एक जगह से दबाते हैं तो इधर से आपने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा, वो सारी हवा फिर आगे इकट्ठी हो जाती है, आगे से और फूल जाता है। फिर हमने कहा कि नहीं मैं तो इसका एक और छल्ला बनाऊंगा, तो मैंने आगे से भी दबा दिया, इधर भी, तो इधर भी थोड़ा सा फूल जाएगा, आगे भी फूल जाएगा। तो मतलब आप एक चीज़ को अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दबाएंगे, तो बाकी जो चीज़ है वो आगे की तरफ फैलेगी। तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिदमिक एक्सपेंशन चलता है एलिमेंट्री के नाम में। तो ये हाँ क्या एक्सपेंड का मतलब फैलना, एक्सपेंशन का मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे यानी कि दबाएंगे तो वो चीज़ निकलेगी ना आगे से। तो अगर ये पीछे वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये आगे को थोड़ा सा फैलेगा, ठीक है। हमारी छुट्टी किस टाइम होती है स्कूल की? हाँ ऐसे ही पूछा। 2:30 बजे नहीं, 2 बजे होती है, 2:30 बजे घर आता हूँ। मैं थोड़ा सा आज उधर गया था तो उस टाइम ना बड़ा शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी, वहीं बराबर में जो गली है वहाँ किसी से मिलने गया था। हाँ तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा कि कृष और आदित्य यहीं बैठे होंगे। सर आदित्य दास आया मिली। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा तो ये
थ्रू आउट द गट मतलब ये जो हमारा पूरा जो डक्ट है, ये इसी को गट बोल दिया। सर एक बोले गले वाला मतलब पाइप वाले में वही है, देखिए क्या है कि एक पाइप है। अब ये पाइप तो मैंने थोड़ा बड़ा बना कर दिखा दिया, पाइप कितना सा होता है, पतला सा होता है, सर यानी कि रसगुल्ला इस पाइप में ये पतला सा पाइप है। अब ये पतला सा पाइप है, जिसमें आप कोई बड़ी सी चीज़ खाएंगे तो वो तो जाएगी नहीं ना, है ना। तो पहले उसको दांतों से काट काट कर छोटा कर दिया गया, बहुत स्मॉल कर दिया गया, ठीक है। अभी बड़ी आपने रोटी का बड़ा टुकड़ा खाया, उसको खाकर एकदम से निकलोगे तो लगेगा ना जैसे फंस गया हो यहाँ पर। तो होता क्या है कि फूड आया, तो फूड जैसे ही यहाँ से हम निकलते हैं तो हल्का सा हम उसको पुश करते हैं। तो जैसे हमने पुश करा, तो पुश करते ही वो आगे की तरफ जाता है, पीछे का हिस्सा ना अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो पीछे का हिस्सा जब कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो फूड और आगे पुश होएगा। फिर जब वो यहाँ पहुँच गया तो ये पीछे वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी कि दबा, तो वो आगे की तरफ पहुँचा। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो खिसक के आराम से नीचे मतलब पहुँचा। सर इसमें मतलब टीथ, सलाइवा, एंजाइम मतलब खाने को छोटे-छोटे तोड़ते हैं इससे और विद द हेल्प ऑफ टंग ऑल्सो, हाँ विद द हेल्प ऑफ टंग ऑल्सो, और फिर वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिदमिक एक्सपेंशन के थ्रू नीचे जाता है। बस ये टंग, टीथ, सलाइवा, हाँ, एंजाइम एंजाइम्स, और टंग, हाँ बोल तो दी। हाँ अच्छा टंग बोलते हैं, हाँ। है ना। और उसके बाद जो है ये आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, इसके थ्रू फूड जाता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और मतलब rhythmic टोटल expansion। 5 चले हैं। अभी तो टोटल 5। अभी चलते तो जाओ तुम आगे। सर एक क्वेश्चन था, जैसे सर हम चपाती को चबाते हैं तो सर उससे डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है? मुझे कितना टाइम लगता है भाई ये नहीं पता मेरे को, ये नहीं पता है, कोई एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट बता सकता है। हमारे खाने अच्छा एक बात बताओ, जैसे कभी प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है आपको, आप पानी पी रहे हो, तो पानी को आप एक्चुअली फील कर पाते हो ना कि जा रहा है यहाँ से, है ना। और ऐसा भी लगता है कि पेट में आकर गिरा पानी। हाँ सर, यहाँ बीच तो है क्या है कि में पानी इतना सॉफ्ट होता है कि उसको आपको च्यू नहीं करना पड़ता, तो वो सीधा अंदर जाता है और अंदर जाकर गिरता है, जाकर टंकी खुल गई, अंदर जाकर इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। अभी एक गिलास पानी और पी लिया, नहीं भाई नहीं हो गया, पेट फूल गया, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन नहीं होता। तो जैसे चपाती वाला पूछा था, वो तो हमारे खाने को पड़ेगा कि हम छोटा-छोटा खाएंगे तो हाँ। डाइजेस्ट बिल्कुल। सर वो तो बिल्कुल लिक्विड है, उसे तो चबाने की कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आगे पहले ये देख लो, जब पेपर में चीज पूछी जाती है उस पर आ जाओ पहले। आगे आपके जो जिज्ञासाएं हैं वो बाद में शांत करेंगे। हाँ हाँ केस स्टडी है। अब जरा देखिएगा, इसमें है फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। तो अगला पॉइंट बस एक लाइन का है कि फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। तो ये जो है इसको फूड पाइप बोलते हैं या इसोफेगस भी बोलते हैं इसको। इसोफेगस OESOPHAGUS इसोफेगस। आगे चलते हैं। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन। स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन, बहुत बड़ा ऑर्गन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई मोटा है, उसका पेट निकला हुआ है, तो उसका स्टमक भी इतना बड़ा होगा। वो फैट की लेयर्स होती है बस, तो स्टमक का जो साइज़ है उतना ही रहता है, ठीक है। अच्छा, तो द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। जब हम खाना खाते हैं तो हमको लगता है ना जैसे पेट थोड़ा सा फूल गया वो हमारा, है ना, तो इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इनटू इट। फिर the muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. The digestion in the stomach is taken care of by the gastric glands present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin and mucus. तो क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो स्टमक में जाकर गिरता है खाना, ठीक है। स्टमक में जाकर इकट्ठा होने लगता है, तो स्टमक एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करता है, थोड़ा सा फूल जाता है, बड़ा हो जाता है इंसान से। अब जब वो बड़ा हो जाता है तो स्टमक के अंदर 3 तरीके की चीज़ें मिलती हैं खाने को। जैसे ही खाना आया, अरे भाई तोड़ दिया तुमने, मेरे को बिल्कुल पेस्ट बना दिया, इतना छोटा कर दिया, अब कौन सी दुश्मनी निभा रहे हो। तो खाना जैसे ही अंदर पहुंचता है तो देखता है अरे यार मुझे मारने के लिए अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मौजूद है, अभी जो है एक और डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है पेप्सिन, ये भी मारेगा अभी मेरे को, और तीसरा एक और खतरनाक इंसान मौजूद है, क्या, म्यूकस। तो म्यूकस जो है, म्यूकस बोलता नहीं नहीं भाई मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, मैं मारूंगा नहीं, मैं डाइजेशन और नहीं करूँगा, मैं और ज़्यादा छोटा नहीं तोड़ूंगा तुमको, मैं क्या करूँगा, मैं स्टमक की जो वॉल्स हैं, मैं स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करूँगा। तो जो म्यूकस होता है, म्यूकस की ना एक लेयर जम जाती है स्टमक की अंदर की सरफेस पर। फॉर एग्जांपल ये रूम में एक स्टमक है, तो इसकी जो दीवारें हैं, इसकी दीवारों पर एक लेयर डिपॉजिट हो जाए म्यूकस की,
तो म्यूकस जो है वो क्या करेगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ठक 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 लगातार उस पर एक्ट कर रहा है, लगातार फूड को और छोटा कर रहा है, और छोटा, इतना छोटा कि बिल्कुल वाटर बना देंगे इसको, ताकि वो ब्लड में इजीली मिक्स हो सके। उसको इसीलिए करा जाता है ताकि वो ब्लड में इजीली मिक्स हो सके, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो ब्लड में मिक्स हो गया, तो जब वो ब्लड में मिक्स हो गया तो ब्लड में मिक्स होता कैसे है, होने से पहले सबसे ज़्यादा जो मतलब जो चीज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होती है वो होती है प्रोटीन। तो प्रोटीन को स्पेशली डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम मौजूद रहता है, उसको कहते हैं पेप्सिन। वो पेप्सिन कहता है कि इनमें से निकालो प्रोटीन वाली चीज़ें अलग, निकाल ली और ठक 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 वो उनको तोड़ना शुरू करता है कि इसको मिक्स करेंगे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो वो वहाँ पर वो काम कर रहा है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो खाने को और छोटा 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 करता जा रहा है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एसिड ही, तो एसिड जो है वो स्टमक की अंदर वाली लाइन को ख़त्म भी कर सकता है, ख़राब भी कर सकता है। तो वो लाइनें ख़राब ना हो, स्टमक का अंदर का सरफेस ख़राब ना हो, तो इसलिए उस पर एक लेयर डिपॉजिट होती है, उस लेयर को कहते हैं म्यूकस। तो म्यूकस उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। पेट को कई बार होता है ना, कुछ जब एज बढ़ने लगती है तो ज़्यादा एज में आपने सुना होगा एल्डरली पीपल ये बोलते हैं कि मेरे को एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी में वो पेट पर ऐसे हाथ लगा कर घूमते रहते हैं। तो एसिडिटी में क्या है कि उनको ना और गंदा सा मुँह बना लेंगे ऐसे। तो वो क्या है कि वो जलन हो रही है पेट के अंदर, पेट में जलन होगी तो गंदा मुँह बन जाएगा, चेहरे पर एक्सप्रेशन आ जाते हैं दर्द के, तो वो एक्सप्रेशन आते हैं उस तरीके के। तो 3 चीज़ें स्टमक में खाना जैसे ही जाता है क्या क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन, और तीसरा म्यूकस। म्यूकस स्टमक को बचाता है, ठीक है। अगले स्टेप पर आते हैं, अगले स्टेप पर आते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर हैंडल। म्यूकस के बाद, म्यूकस के बाद, हाँ। अभी म्यूकस के बाद मैंने कुछ करा ही नहीं। एक बार 3 और बता दो दोबारा से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। और तीसरा जो है म्यूकस, ठीक। अब म्यूकस के बारे में समझाया अगले पॉइंट में। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। वी हैव ऑफन हियर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, दस म्यूकस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एसिडिटी। तो म्यूकस जो है वो एसिडिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ठीक है, अब फटाफट से जरा देख लो शुरुआत से क्या क्या करा है इसमें। सबसे पहले जो खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है वो कौन क्रशिंग करता है, टीथ। सबसे पहले टीथ करता है क्रशिंग। उसके बाद जब अगला वाला हमने करा था, अगला वाला हमने करा था सलाइवा को लेकर। ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करते हैं, उससे फूड क्या होता है, थोड़ा सा वेटेड फॉर्म में आ जाता है, थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में आ जाता है। तीसरा फूड एक कॉम्प्लेक्स मटीरियल है, तो उसमें अलग अलग तरीके के एंजाइम सेट करते हैं, और जब वो एंजाइम सेट करते हैं तो सलाइवो जो टंग है, टंग भी उसकी मिक्सिंग में हेल्प करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद में जो चौथा हमने पॉइंट देखा, चौथा पॉइंट किस बारे में था बताइए। जितना भी फूड हम खाते हैं, जितना भी हम फूड खाते हैं वो इस कैनाल के थ्रू जाता है, थ्रू रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमने देखा कि ये जो पाइप होता है फूड पाइप, हाँ इसको इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस वाला सिंगल एक लाइन का पॉइंट था। फिर उससे अगला जो पॉइंट हमने देखा वो ये देखा कि जब स्टमक में फूड जाता है, तो स्टमक में फूड जाता है तो स्टमक जो है वो एक्सपैंड होने लगता है। जब वो एक्सपैंड होता है तो फूड को क्या मिलता है अंदर जाकर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। फिर अगला पॉइंट हमने देखा म्यूकस क्या करता है, स्टमक के इनर साइड की वॉल को एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अटैक से बचाता है। ये ऐसा ना हो कि एसिड जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ये नहीं होना चाहिए कि वो स्टमक को ही डिस्टर्ब करने लगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बताया था? नहीं, इस पर तो मैं आया ही नहीं अभी, अब आऊँगा। अच्छा वो स्किप हो गया, ठीक। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम बना देता है, खाने के पास एक एसिडिक मीडियम बना देता है ताकि पेप्सिन जो है उसका काम थोड़ा सा आसान हो सके, ठीक है। एसिड किसी भी चीज़ को और ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एंजाइम पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करता है, ठीक है, ताकि पेप्सिन आसानी से काम कर सके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड है उसके आसपास एक एसिडिक मीडियम प्रिपेयर कर देता है जिससे पेप्सिन आसानी से फूड को और डाइजेस्ट कर सके।
ये सर हाँ जी सर मतलब जो म्यूकस है वो स्टोमक में मतलब वो एक वो बना देता है एक layer एक layer deposit और करता है। मतलब जो है वो प्रोटेक्ट करता है कि वो उसके stomach अंदर को अंदर से हाइड्रोक्लोरिक protect- एसिड ना आए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पर अटैक ना करेगा ये होता है ठीक है। उसके बाद देखिएगा हाँ क्या जी सर हमने क्या होता है रिदमिक रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक मिनट प्लीज। हेलो अच्छा अच्छा आप आ जाइए प्लीज आ जाइए हाँ जी ओके ठीक है जी। उसके बाद में है हमारा द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल which releases it in small amounts into the small intestine. From the stomach the food now enters the small intestine. अब जब बिल्कुल टूट गया है फूड, बिल्कुल एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है स्टमक में, टूट टाट कर बिल्कुल जब ढंग से उसका डाइजेशन जितना हो सकता था हो चुका है, तो अब वो स्टमक से एक स्फिंक्टर मसल होती है, स्फिंक्टर मसल SPHIN स्फिंक्टर TER स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल के थ्रू वो कहाँ जाता है, किससे कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है नाम से ही स्मॉल इंटेस्टाइन है बस, बाकी दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ठीक है। तो आपके सर नाम से छोटा है वैसे बड़ा है। नाम से छोटा है वैसे बड़ा है, तो 4-5 पॉइंट इसमें बचते हैं, करवा देता हूँ अगले क्लास में। असर कर लाइक कहो तो राइट करा देंगे, नहीं तो इसी को कंप्लीट करा सर लाइक कल लाइट कर देंगे ठीक सर है आप कुछ फिर। दिखाने वाले थे अरे बाद में दिखाऊंगा, अभी कोई मिलने आ रहा है। कॉपर का ग्लास दिखा रहा था मैं, कॉपर के ग्लास अपना नहीं दिखा